नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से केजरीवाल और उनके चहेते अमानतुल्लाह खान को सुलगाएंगे, क्योंकि अब अमानतुल्लाह की वजह से केजरीवाल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। घोटालेबाजों की टोली को कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। सवालों की बौछार करें उससे पहले बड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल अमानतुल्लाह खान को एक बार फिर 14 दिनों के लिए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में गिड़गिड़ाते रहे, बिलबिलाते रहे, फूट फूट कर रोते रहे, लेकिन सबूतों को देखते ही जज के होश उड़ गए। इन सबूतों में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि कोर्ट ने देखते ही उन्हें तुरंत 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मिले सबूतों की जांच की आंच केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है। तो ऐसे में सवाल सुलग रहे हैं, क्या जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे अमानतुल्लाह? अमानतुल्लाह को क्यों मिली 14 दिन की हिरासत? एसीबी के सबूतों से क्यों उड़े होश? क्या जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचेगी? इन तीखे सवालों से अमानतुल्लाह के साथ साथ केजरीवाल की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले और अमानतुल्लाह खान के विदेशी कनेक्शन की जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचने वाली है, क्योंकि पैसों का बंदरबाट काफी आगे तक होता दिखाई दे रहा है। अमानतुल्लाह खान के विदेशी कनेक्शन ने एसीबी क्या जज के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि अमानतुल्लाह खान के इस विदेशी लिंक से कहीं न कहीं पार्टी के मुखिया केजरीवाल का भी कनेक्शन जुड़ रहा है, जिससे अब अमानतुल्लाह खान केजरीवाल के गले की फांस बनते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमानतुल्लाह खान का न सिर्फ दुबई बल्कि गुजरात से भी कनेक्शन सामने आया है। लाल डायरी में ये जिक्र किया गया है कि अमानतुल्लाह खान के पास दुबई से पैसा आया, गुजरात में पैसा आया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि गुजरात में पैसा क्यों और किसके पास गया? तो चलिए इस पर भी गौर कर ही लेते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जल्द ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव जीतने के लिए जी जान से जुट गई है, जमकर प्रचार कर रही है, विज्ञापन बांट रही है, लोगों को फ्री के लालच में फंसा रही है। इसके लिए केजरीवाल हर दूसरे दिन गुजरात दौरे पर पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हवाला कारोबार से जुड़कर अमानतुल्लाह खान विदेशों से पैसा कमा रहे हैं और कहीं ये पैसा आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव के लिए तो नहीं किया जा रहा है और सीधा सीधा केजरीवाल भी इस जालसाजी में शामिल तो नहीं है? तो खैर, जल्द ही इस बात की जांच शुरू हो जाएगी। वहीं एसीबी को इस बात के सबूत भी हाथ लगे हैं जो ये बता रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान का राजनीतिक पार्टी के साथ लेन देन हुआ है। इन सबूतों को देखते ही जज ने तुरंत अमानतुल्लाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब इन सबूतों की बात करते हैं जिन्हें देखकर कोर्ट भी हैरान हो गया और तुरंत अमानतुल्लाह खान को जेल भेजने का फैसला कर दिया। पहला तो वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला, दूसरा विदेशों से हवाला कारोबार के लिंक, दुबई से ट्रांजैक्शन, तीसरा अवैध हथियार, चौथा लाल डायरी में मिले काले सबूत। तो दरअसल जिन राजदारों के पास अमानतुल्लाह खान अपने सारे राजों का लेखा जोखा रखते हैं, उन्हीं राजदारों कौशर आलम और हामिद अली ने एसीबी के आगे अमानतुल्लाह के एक एक कारनामे को उजागर कर दिया। कौशर आलम और हामिद के मुंह खोलने से अमानतुल्लाह खान थर थर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि कौशर को अमानतुल्लाह खान का बैगमैन कहा जाता है। बैगमैन का मतलब ये हुआ कि अमानतुल्लाह खान के लिए गलत तरीकों से रुपए इकट्ठे करने का काम उसे ही सौंपा गया था। दोनों के बीच गहरे रिश्ते हैं और कहा जा रहा है कि यही अमानतुल्लाह के बड़े बड़े लेन देन संभालता था। कौशर के घर से ही अमानतुल्लाह के अवैध कारोबार की लाल डायरी मिली है। इस डायरी में करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा है। दुबई, सऊदी अरब से भी अमानतुल्लाह का कनेक्शन इसी डायरी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही डायरी में गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी भेजे गए पैसों का जिक्र है। अब जाहिर सी बात है, एसीबी का हंटर चलने से कौशर ने सारे राजों को उगल दिया और यही राज सबूतों के तौर पर कोर्ट में पेश किए गए। अब कहा जा रहा है कि इन्हीं सबूतों की वजह से अमानतुल्लाह खान को जेल से बाहर निकलना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। साथ ही केजरीवाल की टेंशन भी दोगुनी हो गई है। जैसे ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह की हिरासत बढ़ाई, वैसे ही आम आदमी पार्टी के खेमे में बवाल मच गया, क्योंकि अमानतुल्लाह के काले धंधों को जाल
कहां कहां तक फैला हुआ है, इसका भी राज कोर्ट में खुल गया है। वहीं कोर्ट में जो सबूत अमानतुल्ला खान के खिलाफ एसीबी ने पेश किए और जो दलीलें रखी, उससे सुनकर जज भी हैरान हो गए, क्योंकि इस केस में सिर्फ अमानतुल्ला खान ही नहीं, कई नेताओं के नाम भी जुड़ने की खबर आई है। कोर्ट में एसीबी ने साफ शब्दों में कहा है कि मामले में कई लोगों से पूछताछ करनी है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी लेन देन किए जाने का शक है। दुबई का भी लिंक है। जिशान हैदर नाम के शख्स के साथ करोड़ों का लेन देन हुआ है। 17 करोड़, 4 करोड़ और 60 लाख ऐसे कई अमाउंट्स का ट्रांजैक्शन हुआ है जो राजनीतिक पार्टी के साथ लेन देन दिखाते हैं। यानी कई नेता अभी और शिकंजे में आ सकते हैं, क्योंकि एसीबी के वकील ने कोर्ट को एक लिस्ट सौंपी है जिसमें तकरीबन 100 लोगों का नाम है और इनके साथ करोड़ों का लेन देन हुआ है। एसीबी ने लड्डन सिद्दीक की डायरी के बारे में कोर्ट को बताया। अब धीरे धीरे इस केस की दिशा और दशा बदलने वाली है। रडार पर 100 से अधिक लोग आने वाले हैं और अब न्यायिक हिरासत में सख्ती से अमानतुल्ला खान के दिन कटेंगे, क्योंकि जेल में उन्हें कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। आम कैदियों के बीच में अमानतुल्ला खान रहेंगे। आम कैदियों की तरह ही खाना पीना मिलेगा। यानी कि अब वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला अमानतुल्ला खान के गले की फांस बन गया है। तो चलिए घोटाले के बारे में भी बताते हैं। दरअसल अमानतुल्ला खान पर दिल्ली वक्फ के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी और दूसरी अनियमितताओं का आरोप है। एसीबी का कहना है कि अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया। आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अमानतुल्ला खान ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया। इसके साथ ही अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया। इसी सिलसिले में एसीबी अमानतुल्ला के ठिकानों पर छापे मारने गई थी, लेकिन वहां से मिले सबूतों ने एसीबी के होश उड़ा दिए और तो और नए केस की भी एंट्री करवा दी। अब कहा जा रहा है कि अमानतुल्ला से भी टीम सख्ती से पूछताछ करेगी। अब तो अमानतुल्ला खान को लेकर कोर्ट भी सख्त हो गया है। यानी अब आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।